वेलकम बैक इन डे 10। आपका फिर से इस 10वें दिन में स्वागत। आपका जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इधर से एक सेंटेंस आए, उधर से आपकी बात आ जाए। आपकी इतनी तेज़ी से आपके थॉट्स काम करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं जाऊँगा, आई विल गो। ओके, मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग, मैं घंटे से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। यानी कि एक तरफ बात खत्म हो, दूसरी तरफ आपकी बात आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड यू आर स्ट्रॉन्ग इन SMP। नाउ यू आर एबल टू थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली until unless your SMP is not perfect। and why? Because you don't have environment to speak with people। तो आज हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारी सेकंड लैंग्वेज है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको पता है। पहले हम इनको करते हैं रिवीजन। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे सेंटेंसेस और आपको बनाना है उसको इंग्लिश में। जैसे पहला मैं पूछता हूँ, आपका सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। जब अब ऐसे सेंटेंस को लिखते हैं कि हमारी बात हो रही वह की, यानी कि ही, अब ही जाता है तो मतलब यही टेंस ता है, ती है, ते है, तो वह स्कूल जाता है। जब अब ही आएगा तो अब हमारी बात करेंगे पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म। तो आपको तो पता ही है कि हम लगाते हैं पांचवा फॉर्म। तो स्कूल जाने को जब गो हमारा होता है तो उसमें हम एस लगा देंगे, पांचवा फॉर्म बन जाता है। तो ही गोज और टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को आपको लेके चलना है सब में, ताकि आपकी हर एक चीज़ उसमें परफेक्ट हो जाए। आपका हेल्पिंग वर्ब जो है इतना ज़बरदस्त सेंस हो जाए कि आपको सोचना ना पड़े उसके लिए। जैसे कि आप जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि वो स्कूल जा रही है, आपके साथ रही ही लगता है, कभी ये नहीं निकलता मुंह से वो स्कूल जा रहा है, लड़की है तो रही ही निकलता है। तो इतना ज़बरदस्त हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब का सेंस हो गया है हिंदी में। उसी तरह हमें भी इतना बोलना है कि इंग्लिश में भी परफेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वो स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, इसमें हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यू चल रहा है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके, वो स्कूल जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ओके, वो स्कूल जा चुका है, हो जाएगा चुका है। तो ही हैज, इसमें हैज लगता है, ही हैज। अब गो का थर्ड फॉर्म हम यहाँ लगता है हमारा, ही हैज गॉन टू स्कूल। गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। और वो स्कूल जा चुका होगा तो ही विल हैव गॉन टू अ स्कूल। अब ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस में हमने जैसे पीछे पढ़ा है, इसमें जो समय नहीं होता, इसमें क्या है, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता कि आपने कहा कि वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग, लेकिन वो कब से लिख रहा है आपने ये इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन आप जब जैसे आप इसका जिक्र कर देंगे कि वो जैसे वो स्कूल जाता है, तो आपने इसमें कहा कि वो स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर आप वहीं समय लगा देंगे, भाई वो सुबह से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सिंस लगता है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, और नाइट के साथ भी तो सिंस नाइट हो जाता है, ये 4 वर्ड्स के साथ सिंस लगता है। मैंने कहा अब वो स्कूल सुबह से जा रहा था, वो स्कूल सुबह से जा रहा था, अब इसमें हो जाएगा ना, तो ही हैड बीन, अब आगे का वही रहेगा, ही हैड बीन, फिर गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, अब वो स्कूल सुबह से जा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन, फिर गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल और ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और अगर जा रहा है तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। अब जब हम ऐसे हमें 2-3 सेंटेंस बोलने होंगे, जैसा कि हम यहाँ पर एक दूसरा लिखते हैं, ताकि आपको सारी, अब जैसे जिसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसे मैंने कहा कि तुम खाना, एक लगेगी कि तुम खाना खाते हो। अब तुम खाना खाते हो, ता है ती है आया ना, फिर इसी में ता है ती है, हमारे इसमें बहुत सारे बन जाते हैं, ता है ती है ते है ता हूँ। तो जैसे तुम खाना खाते हो, अब ठीक है, तुम की बात हो, यानी कि आपने कहा यू ईट फूड, क्या हो जाएगा, यू ईट फूड। अब यू ईट फूड आपने जैसे ही बनाया,
अब इसको पास्ट में भी रखना है, तुमने खाना खाया था हो जाएगा, तुमने खाना खाया था हो जाएगा। अब ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है, तो यू एट फूड, यू एट फूड, तुम खाना खाओगे तो यू विल ईट फूड, तुम खाना खा रहे हो तो यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे थे तो यू वर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड। और तुम खाना खा चुके हो तो यू हैव ईटन फूड, थर्ड फॉर्म। ओके, तुम खाना खा चुके हैं तो यू हैड ईटन फूड, तुम खाना खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन फूड। और तुम मान लो एक समय लगा देते कि तुम 10 मिनट से खाना खा रहे हो तो यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, और तुम 10 मिनट से खाना खा रहे थे तो यू हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, और तुम 10 मिनट से खाना खा रहे होगे इन फ्यूचर। सो यू विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स। अब हमें 2-4 सेंटेंस ऐसे बोलने हैं ताकि सब में बार बार, फिर उसके बाद आगे पीछे चलेंगे ताकि हम थोड़ा सा हमारा ब्रेन डेवलप हो जाए उसको थिंकिंग करने में, उसको सेंटेंस को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम आस्किंग टू यू कि मैं बाज़ार जाता हूँ तो आई गो टू मार्केट, मैं खाना खाता हूँ आई ईट फूड। ओके, मैं बाज़ार गया था तो आई वेंट टू मार्केट, मैंने बाइक चलाई थी आई रोड बाइक। ओके, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था तो आई वेटेड फॉर यू, आई वेटेड फॉर यू, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर यू। और मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। ओके, मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से मूवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 1 आवर। आपने कहा कि वो तो 1 बजे से खाना पका रही है तो शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 1 बजे से, तो सिंस 1 o'clock। आपने कहा कि मैं तो आधे घंटे से सोशल मीडिया चला रहा हूँ तो आई हैव बीन यूजिंग सोशल मीडिया, आधे घंटे से 30 मिनट्स कह सकते हो या फिर हाफ एन आवर कह सकते हो। आपने कहा कि मैं 10 बजे से सो रहा था तो आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर सिंस 10 o'clock, 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock। आपने कहा कि मैं सुबह में नहा रहा था तो आई वॉज टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग, आई वॉज टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग इन द मॉर्निंग। ओके, मैं 10 बजे स्कूल में पढ़ रहा था तो आई वॉज स्टडिंग इन द स्कूल एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। आपने कहा कि मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। ओके, मैं पानी पी सकता हूँ तो आई कैन ड्रिंक वाटर। मैं बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट, आई कैन गो टू मार्केट। ओके, उसने खाना खा लिया है, अगर कोई लड़की है तो शी हैज़ हो जाएगा, अगर कोई लड़का की बात हो रही है वहाँ पर तो ही हैज़ हो जाएगा, ईटन फूड। ओके, उसने बाइक चला लिया है। अब इसमें हमने ये भी बताया था कि हमारा या के साथ है वाला एक सेंस भी आता है। क्या है? या के साथ है वाला भी सेंस आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चुका चुकी से ज़्यादा समझो ये या वाला सेंस हमने हिंदी में चलते हैं। मैंने आप फॉर एग्जाम्पल आप दावत में गई, मैंने आपको देखा तो मैं क्या कहूँगा आपसे, मैं कहूँ खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। मैंने ये आपसे ये हैव को पहले कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा हैव यू ईटन फूड। यस कहेंगे यस आई हैव ईटन फूड। अगर आपने नहीं कहा तो आई हैव नॉट ईटन फूड। ओके, मैं होमवर्क लिख चुका हूँ तो आई हैव रिटन होमवर्क। ओके, मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ, आई हैव टेकन बाथ। अब जब आप वहीं पर जब क्वेश्चन बनाएंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से करना है क्वेश्चन, तो आपको इसमें क्या करना होगा कि वो क्वेश्चन बन जाए। तो फॉर सिंपली आपको करना ही है कि जिसकी जितनी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे आपकी जो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब विल है, हमारा प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हम लगाते हैं इसमें अलग से। जैसे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज़मार है, पास्ट की वज़वर है, फ्यूचर की विल बी है। तो ये जो हमारी जो जितनी है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब इनको आपको कर देना है पहले, तो हमारे बन जाएगा क्वेश्चन। यानी कि क्या बन जाएगा, जैसे आपका एक सिंपल सेंटेंस है कि आप, मैं जैसे यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आप देखिए कि आपने कहा कि तुम खाना खाते हो। अब तुम खाना खाते हो, आप सिंपली इसको बनाते हैं ना, तुम खाना खाती है, तुम खाना खाते हो तो यू ईट फूड। आपने कहा यू ईट फूड। अगर यहीं पर आप इसके शुरू में आपने लगा दिया क्या,
आपने क्या लगाया, क्या, तो इस क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, सिंपली बिल्कुल क्वेश्चन बन गया, क्या तुम खाना खाते हो। तो अब इस क्या को आपने शुरू में क्या लगाया ना, क्या, तो आप वही हेल्पिंग वर्ब को आप पहले कर देंगे। तो यानी कि प्रेजेंट सिंपल में हम डू डस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, पास्ट में डिड आती है। क्यों, आप यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा डू जो है हमारा वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है हमारा डिड। क्या होता है हमारा, डिड होता है। तो आप पास्ट सिंपल में डिड लाएंगे और प्रेजेंट सिंपल में डू डस, यानी कि ये पांचवा फॉर्म है, ठीक है, और ये पहला फॉर्म है। अब आपको पता ही है कि पांचवा फॉर्म पहला फॉर्म किसके साथ लगाते हैं, यानी ही शीट सिंगल नेम के साथ हम पांचवा लगाते हैं, आई यू देवी के साथ पहला लगाते हैं। अगर हम वहीं पे कहना कि क्या तुम खाना खाते हो, तो यहाँ पर यू की बात हो रही, तो यानी आप क्या लगा देंगे, क्या तुम, यानी डू लग जाएगा, सिंपली बिल्कुल लग जाएगा डू। आप फिर तुम की बात हो रही, तो फिर यानी कि डू यू, अब क्या हो जाएगा, डू यू ईट फूड, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डू यू ईट फूड, यानी कि डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट हो जाएगा। मैंने कहा कि आप मूवी देखते हो, डू यू वॉच मूवी हो जाएगा, डू यू वॉच मूवी। देखो जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे तो आप हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, आप सीधे सीधे सेंटेंस बोलते हैं, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। आप वही तुम जा रहे हो में आपने उसके आगे लगाया क्या, क्या तुम जा रहे हो। तो उस क्या को आप बनाने के लिए आपको सिंपली उसका हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना है, जो टेंस की बात हो रही है, जिस टेंस में हमारी जो बात जा रही है। जैसे क्या तुम जा रहे हो, तो आर हो जाएगा, और फिर यू हो जाएगा, और फिर आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, फिर इसके आगे हमारा जो टेंस है वही जा रहेगा, आर यू राइटिंग, क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम मदद कर रहे हो, आर यू हेल्पिंग, क्या तुम अपने टीचर का कहना मान रहे हो, आर यू ओबेइंग योर टीचर, आर यू रिस्पेक्टिंग योर टीचर, क्या तुम मूवी देखते हो जैसी बात हो गई, तो डू यू वॉच मूवी, क्या तुमने मूवी देखी थी या था ये थी, तो डिड यू वॉच। अब देखो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए, यहाँ पे हमने पहला फॉर्म सेकंड फॉर्म क्यों यहाँ क्या हट गया। अब जैसे आप डिड लगाएंगे, यानी कि डू का सेकंड फॉर्म आपका क्या होता है, डिड होता है, ये हमारा वर्ब है, डू डिड डन। आपको तो पता ही होगा कि ये हमारे वर्ब है, मेन वर्ब है, डू डिड डन। जैसे आपने डिड लगाया सेकेंड फॉर्म, क्या हुआ, आपने यहाँ सेकंड फॉर्म लगाया, तो यहाँ से सेकंड फॉर्म खत्म। एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं लगाने आपको। तो डिड यू वॉच मूवी, क्या आप स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आपने खाना खाया था, डिड यू ईट फूड, ना कि एट फूड। एट नहीं कहेंगे क्योंकि आपने सेकंड फॉर्म पहले लगा दिया। क्या आपने क्या आपने स्पीच दी थी, डिड यू डिलीवर स्पीच, क्या आपने होमवर्क लिखा था, डिड यू राइट होमवर्क, क्या होमवर्क लिखोगे, विल यू राइट होमवर्क। तो आप हम उसी फार्मूले को लेके चलते हैं, उसी स्ट्रैटेजी को। जैसे कि आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, क्या तुम खाना खाते हो, क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, क्या तुम खाना खाते हो, तो डू यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया था, इसमें हो जाएगा, तो डिड यू ईट फूड। क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे थे, तो वर यू ईटिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे होगे, विल यू बी eating food. Now maybe you will say it is kind of rectification. This is not rectification. Rectification जब आप ना इसी बात को बहुत ज़्यादा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने, जैसे यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन टू एनी पर्सन हु लाइक यू डोंट नो हिम, तो आप उससे क्या कहते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। अब आपने ये सेंटेंस कितनी बार बोला है, आपको कुछ रियलाइज है कितनी बार बोला, कोई नहीं पता। जैसे आप मम्मी से पूछते हो मम्मी क्या पका रहे हो, आप रोज़ाना बोलते हो, तो क्या ये रट्टाफिकेशन है। तो हमें ऐसे जो सेंटेंस हम जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमें उनको ज़्यादा बोलना होगा ताकि हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी से आ सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन और व्हाट टू से, बिकॉज इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इट कम्स आउट, इट इज़ कमिंग आउट। तो मैं बोलता नहीं हूँ, इंग्लिश कम्स आउट, तो इंग्लिश निकलती है। तो दैट इज़ वाई इंग्लिश, और दैट इज़ इंग्लिश व्हेन you do not speak, automatically your thoughts are going on, because you need to speak more and more. You need to speak more and more. So thank you so much for watching the video, and we will meet you in next video.